तो मेरे भाई कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। ये जो क्लास है एनालॉगी की रहने वाली है। आप सभी को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। अभी आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी के लिए हमारा पूरा सिलेबस करने वाले हैं। पूरा सिलेबस मतलब सारे सब्जेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस रेगुलर चल रही है और ये रीजनिंग के अंदर एनालॉगी की क्लास है। इस क्लास के अंदर जो हम लोग कंटेंट करने वाले हैं वो आपको कोई और प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो जल्दी से आ जाओ और इसको शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास महज 150 दिनों का टाइम है हमारे सीजीएल एग्जाम के लिए और उसी टाइम पीरियड के अंदर हमें हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट आगे भी चलना है। तो एनालॉगी देखो यार, बेसिकली होती क्या है, समानता किस तरीके से हम दो चीजों के बीच में देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं। तो आ जाओ पॉइंट पर आ जाओ। देखो एनालॉगी के बारे में बात अगर हम लोग करते हैं तो एनालॉगी क्या होता है हमारा। अब देखो मेरे भाई, एनालॉगी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एनालॉगी क्या होता है हमारा, ये हमें देखना है। एनालॉगी मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ एनालॉगी क्या होता है। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो अगर आप किसी दो चीजों को बराबर तराजू पर तोल रहे हो, दोनों का पलड़ा अगर आप एक जैसा कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं। जैसे बचपन में आपको अगर घर पे कभी ऐसा होता हो कि आपके भाई को शूज दिला दिए हो और आपको ना दिलाए, तो आप लोग क्या कहते थे कि यार भाई को शूज दिला दिए मुझे भी दिलाओ। वो क्या होती है, आपकी एनालॉगी होती है। उसी तरीके के कॉन्सेप्ट जब आप यूज करते हो कि आपका दोस्त कोई है, वो कॉलेज आता है और वो बाइक लेकर आता है, तो आपकी भी इच्छाएं होती है कि आप भी जाओ और बाइक लेकर जाओ। उसी तरीके की और इच्छाएं, अगर आपका कोई दोस्त गवर्नमेंट जॉब लग गया है तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी क्या करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। जैसे अगर मैं आपका एक कंपैरिजन यहाँ पर लिख के चलूं, तो आपका एक फ्रेंड है, वो क्या कर रहा है, बाइक का यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी क्या करो, यहाँ पर किस चीज का यूज करो, यहाँ पर बाइक का यूज करो, ठीक है। ये बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या होती है, एनालॉगी होती है। मतलब आपकी इच्छाएं होती है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको लेके जाते हो, उसको एनालॉगी बोलते हैं। ये है आपका डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला। और इसको जब सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, हम एक टॉपिक के तौर पर देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो एनालॉगी कुछ ये मेजर पॉइंट्स है, उनके ऊपर एनालॉगी बेसिकली काम करती है। ये जो ऐसे पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एनालॉगी के क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं सीधे सीधे पॉइंट्स के ऊपर। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के ऊपर एनालॉगी के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आते हैं, फालतू के हम लोग टाइम पास यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्वांटिटी और यूनिट के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, एनिमल और यंग वन, मतलब कोई जानवर और उसके बच्चा जो है किसी भी जानवर का, उसके ऊपर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेल फीमेल पर क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं उसकी क्लास के साथ, उसकी कैटेगरी के साथ। उसके अलावा इंडिविजुअल के ड्विलिंग प्लेस के साथ आ जाते हैं, मतलब वो कहाँ पर रहता है उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टडी और टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और आप देख सकते हो जैसे टूल और एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो वर्क और वर्किंग प्लेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड टूल पर हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्क एंड प्रोडक्ट पर आ सकते हैं। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल पर आ सकते हैं कि कोई चीज है वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर क्या रॉ मटेरियल जो है यूज हुआ है। पार्ट ऑफ होल रिलेशनशिप, मतलब किसी भी चीज का एक ग्रुप बनाएंगे और वहां से एक रिलेशन बना देंगे। वर्ड और उसके इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ड एंड उसके सिनोनिम्स पर आते हैं। वर्ड और उसके एंटोनिम्स पर क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनालॉगी का जो टॉपिक है ना, वो आपका ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की क्लास में रहने वाला है। मतलब हम लोग 5 घंटे की क्लास के अंदर वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यही इसी क्लास के अंदर मैं करवाने वाला हूं। आगे देखते हैं। देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्वेश्चन अभी जो है सबसे ज्यादा आते हैं, वो टॉपिक्स भी मैंने आपको करवा रहा हूं। यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के ऊपर एक तो थर्मोमीटर और टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है।
उसके अलावा कहां से पूछता है मेरे भाई, देखो बैलेंस और मास के ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे सिस्मोग्राफ और अर्थक्वेक पर क्वेश्चन आ जाता है। स्केल एंड लेंथ पर क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाकी भी पॉइंट्स आप देख सकते हो, जैसे बैरोमीटर और प्रेशर होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ऑडोमीटर एंड स्पीड होती है, रेन एंड गेज होता है। हिंदी में इस तरफ लिखा हुआ है सभी का, जैसे यहाँ पे एमीटर और करंट होता है, एमीटर और धारा होती है। ये क्या है, यूनिट है और उसका मेजरमेंट है। आपको पता है कि एनालॉजी क्या होती है, दो चीजों को बराबर करना, उसको एनालॉजी बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे स्क्रू गेज और थिकनेस है, थेसोमीटर और स्ट्रेन है। इस तरीके के हमारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको याद रखनी है। ये पूरे नोट्स अगर आप चाहते हो, मेरी बात मानो, अगर आप पूरे नोट्स चाहते हो तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला पॉइंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने प्रिंट आउट निकलवा कर जहां पर आप स्टडी करते हो वहां पर चिपका लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। टॉपिक जो है मैं ये सबसे पहले इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये याद करने वाला टॉपिक है, और जितना जल्दी आप इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी एंड यूनिट के ऊपर। क्वांटिटी एंड यूनिट के ऊपर देखो, वर्क जूल पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, या ल्यूमेंसिटी कैंडेला पर पूछ लेता है। एरिया हेक्टर का क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आ जाता है। पावर वाट का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो क्वेश्चन आता कैसे, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर लिखता हूं एरिया, और ठीक है, यहां पे उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसी तरीके से मैं यहां पर लिख दूंगा जैसे फोर्स, और यहां पर मैं आपको खाली ऑप्शन दे दूंगा। मैं पूछूंगा कि इस प्लेस पर क्या आएगा। तो आपको पता है कि एरिया की यूनिट क्या होती है, हमारे पास हेक्टर होती है। वैसे ही फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उन 4 में से कोई एक ऑप्शन को टिक करना है। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंगल रेडियन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। टेम्परेचर डिग्री के क्वेश्चंस आते हैं, लेंथ मीटर के क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी जूल के क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड सेकंड, यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। ये इजी पॉइंट्स है, आपको आते हैं। आप लोग जनरली डे टू डे लाइफ में इन सारी चीजों का यूज करते हो, और इन्हीं पर ही यहाँ से क्या होते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बारे में। अब ये क्या मतलब होता है, कोई एक और उसका एक ग्रुप लेना। जैसे फ्लावर्स और बुकेट होता है, एक तो फूल होता है उसका गुलदस्ता होता है, सिंगर और चार्स होते हैं, उसके अलावा फिश और शॉल होता है। इस तरीके से जितने भी ग्रुप है हमारे पास, कैटल एंड हर्ड का ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप देखो तो आर्टिस्ट और ट्रूप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो सेलर्स एंड क्रू होता है, जैसे नाविक होते हैं जो नाव चलाते हैं, और उनका एक झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से आ सकता है। बीज एंड स्वार्म, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। मैं सभी टेबल्स के अंदर आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, बाकी भी जितने पॉइंट्स हैं आपको खुद से याद रखने होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो एनिमल एंड यंग वन के ऊपर हमारे पास है। तो एनिमल और उसका बच्चा, कोई भी जानवर हो, कोई भी ऐसा जानवर, उसका बच्चा है, तो उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे काऊ का बच्चा या गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, जिसको काफ बोलते हैं। कैट के लिए किटन होता है। बटरफ्लाई के साथ कैटरपिलर होता है। डॉग एंड पपी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आ सकता है। उसके अलावा मैन चाइल्ड, ये क्वेश्चन होता है। हॉर्न पोनी, ये वाला याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसके लिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। शिप लैम्ब, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो आपको याद नहीं होते, और याद नहीं होते तो आप लोग यहाँ पर गलती कर जाते हो। ठीक है, डक एंड डकलिंग पर क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, मेल एंड फीमेल का है, जैसे घोड़ा और घोड़ी। अब ये तो हिंदी में तो आपको समझ आता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हॉर्स एंड मेयर, इसको आपको याद रखना होगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो नेफ्यू एंड नीस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 2 बार स्टार लगा लीजिएगा इस पर। उसके अलावा अगर आप देखो तो जेंटलमैन एंड लेडी, जेंटलमैन एंड लेडी, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। जनरली यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास क्या होगा, जेंटल
वुमन लिखा होगा, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको जेंटल वुमन जो है टिक कराते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें आगे हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल एंड क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि बंदर कौन सा होता है, मैमल होता है, स्तनपाई होता है, उसके अलावा स्नैक कौन सा होता है, रेप्टाइल होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछेगा कि आपसे बोल देगा कि फाइंड ऑड वन, ठीक है। अब वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक तो दे देगा मंकी, एक व्हेल, उसके अलावा एक आपको दे देगा लिजर्ड, और चौथा आपको दे देगा यहाँ पे ह्यूमन। ठीक है, तो ये 4 उसने पॉइंट दे दिए। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से अलग कौन सा है, तो जनरली इस पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप ह्यूमन को टिक कर दो, क्योंकि आपको लगता है कि बाकी तो 3 जानवर है और ये ह्यूमन है, ये इंसान है, तो इस वजह से आप इसको टिक कर देते हो। लेकिन एनालॉजी में ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, ये देखना है, ये वाला मैमल है, ये भी मैमल है, ये रेप्टाइल है, और ये ह्यूमन क्या होता है, ये भी मैमल होता है। ठीक है, ये भी मैमल है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, लिजर्ड होगा। आपको सही जो है टिक किसको करना है, लिजर्ड को करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो हमारे पास आगे इंडिविजुअल एंड ड्विलिंग प्लेस, मतलब कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत और वो कहाँ रहता है उसके बारे में। तो डॉग जो है वो कैनल में रहता है, कैनल जिसको आप डॉग अपने पंजों से जिसको खोद के निकालता है। ठीक है, कैटल शेड के अंदर रहती है। उसके अलावा आप देखो तो फिश एक्वेरियम में रहती है, ये आपको याद रखना है। हॉर्स स्टेबल में रहता है, ये आपको याद रखना है। लॉयन डेन के अंदर रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मॉन्क जो है मोनेस्ट्री में रहते हैं, मठ में रहते हैं। इसके अंदर से काफी सारे जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इतने जो पॉइंट्स है जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, याद से उनको स्पेशली आप लिख लेना। अब वीडियो को पॉज करके लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन ये पॉइंट्स लिख लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद देखो आगे हम लोग देखें तो आगे क्या है हमारे पास, स्टडी और उनके टॉपिक्स के बारे में, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टडी और किस तरीके की स्टडी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रख लेना इन चीजों को। जैसे हमारे पास है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फिलोजी, फिलोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाषा के बारे में पढ़ते हैं या लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में, मैनकाइंड के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी हैं हमारे पास, आप सभी को देख सकते हो। जैसे जूलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये कार्नियोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। नेफ्रोलॉजी जो किडनी से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। या इसके अलावा अगर आप इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्निटोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बॉटनी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बॉटनी जूलॉजी, यहाँ पर हम लोग मिक्स हो जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमें कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है वो हम लोग भूल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोनॉट, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो हम लोग एक तरीके से हम लोग लेकर जा सकते हैं और वहां से हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं उपकरण और उनके काम के बारे में, कि कौन सा उपकरण क्या काम करता है, उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो नीडल जो होती है वो सिलाई का काम करती है या सीने का काम करती है। उसके अलावा सवोर्ड जो है वो स्ले का काम करती है, मतलब तलवार जो है वो काटने का या वध करने का काम करती है। उसके अलावा पेन लिखने का काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेटोक और डिग, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और एक हमारे पास होता है कुदाल, स्पेड और डिग, यहाँ इन दोनों से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि इनका काम दोनों का सेम है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास इस्सा, अगर ऑन बोर, इससे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। एक्स एंड ग्राइंड, इसका क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो स्पेनर एंड ग्रिप, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी इसके अंदर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस टॉपिक से, लेकिन आपको फिर भी एक बार सभी पॉइंट्स को जो है याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं
कार्यकर्ता और उसका कार्यस्थल, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक जगह होती है, वो वहीं काम करेगा, तो वो कौन सी जगह पर काम करता है। जैसे शेफ हमारे पास किचन में काम करता है, वॉरियर के लिए बैटलफील्ड होता है, सेलर के लिए शिप होती है, ब्यूटिशियन के लिए पार्लर होता है, एक्टर्स के लिए स्टेज होता है, लॉयर्स के लिए कोर्ट होता है, टीचर्स के लिए स्कूल होता है, क्लर्क के लिए ऑफिस होता है, ड्राइवर के लिए कैबिन होता है, ड्राइवर के लिए व्हीकल नहीं होता, ड्राइवर के लिए कैबिन होता है, ठीक है। उसके अलावा पेंटर के लिए गैलरी होती है, गैम्बलर के लिए कैसीनो होता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने, मैं इस वजह से सारे बोलकर आपको बता रहा हूँ। फार्मर के लिए फील्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंजीनियर के लिए साइट होती है, पायलट के लिए कॉकपिट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिस्ट के लिए थिएटर भी होता है, और यहाँ पर मैंने एक्टर के लिए स्टेज किया। आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो कि आर्टिस्ट भी कहाँ परफॉर्म करता है, अपने स्टेज के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिक के लिए गैरेज होता है, साइंटिस्ट के लिए लेबोरेटरी होती है, डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल होता है, सर्वेंट्स के लिए हाउस होता है, ग्रोसर के लिए शॉप होती है, उसके अलावा वेटर के लिए रेस्टोरेंट होता है, अंपायर के लिए पिच होती है, और वर्कर के लिए फैक्ट्री होती है। ये सारे के सारे इस बार जो है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दो है यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप स्पेशली यहाँ पर याद रखना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास, वर्कर एंड देयर टूल्स। कोई व्यक्ति क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, किस औजार का यूज करता है, वो देख लो। तो वॉरियर जो है वो स्वॉर्ड का यूज करता है, मतलब तलवार का यूज करता है। कौन करता है, योद्धा करता है। टेलर जो है नीडल का यूज करता है। सोल्जर जो है वो गन का यूज करता है। शेफ नाइफ का यूज करता है। फार्मर प्लाग का यूज करता है। कारपेंटर सॉ का यूज करता है। वुड कटर एक्स का यूज करता है। ये सारे आप हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में इस तरफ लिखे हुए हैं। लेबरर जो है वो स्पेड का यूज करता है। स्कल्प्टर जो है वो चीजल का यूज करता है। डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का यूज करता है, और ऑथर जो है पेन का यूज करता है। ये भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन दोनों को आप स्पेशली जो है याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्यकर्ता और उत्पाद, मतलब कोई व्यक्ति क्या काम करता है, क्या काम कर रहा है, और उसका क्या प्रोडक्ट है, वो आपको देखना है। जैसे ड्रामेटिस्ट जो है वो प्ले करता है, सॉरी ड्रामाटिस्ट जो है वो प्ले करता है, मतलब कोई नाटक करने वाला व्यक्ति। नाटककार क्या होता है, प्ले करता है। फार्मर क्या करता है, फसल बीता है, क्रॉप्स जो है बीता है, बोता है। उसके अलावा हंटर जो है प्रे करता है, शिकार करता है। शिकारी शिकार करता है, ये आपको याद रखना है। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ऑथर बुक लिखता है। इसमें से ये वाला आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बचर जो है वो मीट मांस या जो है काटता है, मतलब कसाई जो होता है, ये वाला आप याद रखोगे। कॉबलर शूज बनाता है, ये आप याद रखोगे। उसके अलावा आप देखो तो मैसन जो है वॉल बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। शेफ फूड बनाता है। जज जस्टिस करता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, टेलर क्लॉथ्स बनाता है। आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोरियोग्राफर बैलेट करता है या बैल करता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो आगे हमारे पास क्या है, उत्पाद और कच्चा माल। मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए थे सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे सारे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे बटर तो है, कहां से बनता है, ये दूध से बनता है। दीवार कैसे बनती है, ईंटों से बनती है। उसके अलावा कौन कौन से है हमारे पास, अब देखो फर्नीचर कैसे बनता है, लकड़ी से बनता है। उसके अलावा शूज कैसे बनते हैं हमारे पास, लेदर से बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर देखो तो ये चार इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है रबड़ लेटेक्स से बनता है, ये वाला आपको याद रखना है। जैगरी शुगर कैन से बनती है, मतलब गुड़ कहाँ से बनता है। वाइन कहाँ से बनती है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। फैब्रिक यान से बनना है। प्रिज्म ग्लास से बनता है। क्लॉथ फाइबर से बनते हैं। रॉड एस्फॉल्ट से, डामर से बनती है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सैक आपका जूट से बनता है, ये आपको याद रखना है। लिनन आपका फ्लैक्स से बनता है, ये आपको याद रखना है। ऑयल आपका सीड्स से बनता है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर इतना था याद रखने वाला। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो कोई चीज का छोटा टुकड़ा और उसका बड़ा पार्ट, मतलब किस तरीके से होता है। जैसे निब कहाँ पर होती है,
पेन की एक टिप होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, निब बोलते हैं। किसकी होती है, पेन की होती है। हाउस, किचन, ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो। क्लास और स्टूडेंट, जब तक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स नहीं है तो वो क्लास किसी क्लास के लिए लगती ही नहीं है क्लास के जैसी। एरोप्लेन के अंदर कॉकपिट होता है, पेंसिल के अंदर लिड होती है, बर्ड्स के अंदर बीक होती है, रूम के अंदर विंडो होती है, बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं। तो ये हमारे सीधे सीधे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं यार, देखो आप लोगों ने मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको जो भी पॉइंट्स करने हैं मैंने सारे पॉइंट्स बताए। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ये सारा का सारा, स्पेशली मैंने जहां पर स्टार का यूज किया है उन सभी को आपको याद करना है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आगे मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और अगर आप भी चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ऐसे ही क्वेश्चंस की, तो ये टाइप 1 है, ठीक है। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस है। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फाइंड वन वर्ड, मतलब आपको क्या करना है, 4 वर्ड्स होने चाहिए, उसमें से 3 दे रखे हैं और एक आपको फाइंड करना है। इसमें से कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एक साथ 2-2 वर्ड फाइंड करने होंगे, आपको फिलअप फाइंड करना होगा। हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक साथ आपको कोई बर्डन नहीं देने वाला। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे योद्धा जो है वो तलवार का यूज करता है, वैसे ही दर्जी किसका यूज करेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोगों ने पहले किया था। क्या किया था, जो टूल्स वाला किया था। कोई भी आदमी जो है, कोई वर्कर है और उसके टूल्स क्या थे, तो दर्जी किसका यूज करेगा, निडल का यूज करेगा। आपका आंसर आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुत्ता अगर कैनल में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहेगा। आप इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो जल्दी से। कुत्ता अगर कैनल में रहता है मेरे भाई तो घोड़ा कहाँ रहेगा। मिला आपको आंसर, घोड़ा स्टेबल में रहेगा। घोड़ा आंसर बी हो जाएगा, स्टेबल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर मक्खन दूध से बनता है तो शराब, यहाँ पे शराब की जगह पर वाइन लिखा हुआ है, तो वाइन कहाँ से कैसे बनेगी, ठीक है। अगर मक्खन दूध से बनता है तो वाइन कैसे बनेगी, मैंने आपको अभी पीछे की स्लाइड्स में आपको बताया, आप लोग देख सकते हो सारे क्वेश्चन वहीं से, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले सालों के अंदर जो है अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो शराब कहाँ से बनेगी, ग्रेप से बनेगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, पक्षी विज्ञान, अगर पक्षी है तो इच्थियोलॉजी किसको बोलते हैं। अगर पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड्स के लिए होती है, तो इच्थियोलॉजी किसके लिए होती है, बताओ जल्दी से। अगर ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के लिए होती है तो इच्थियोलॉजी किसके लिए होती है, जल्दी से बताओ भाई। देखो इसका आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। मछलियों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, इच्थियोलॉजी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट है। आगे जो है हम लोग कल करेंगे यही टॉपिक, लेकिन नए टाइप के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप के 20 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट निकलवाओ, सॉल्व करो, कैसे भी करो वो आपकी मर्जी है। आप लोग देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो काऊ का बच्चा, मतलब गाय का बछड़ा होता है, तो भेड़ का क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। काऊ के लिए अगर हम लोग काफ का यूज कर रहे हैं तो शिप के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ये आपको निकालना है। काऊ के लिए काफ का यूज कर रहे हैं तो शिप के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, लैम्ब का यूज करेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग हमारा सिलेबस कैसे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। अभी जो है हमारा 300 दिन का टारगेट चल रहा है, 300 दिन के अंदर हम लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को और इस सीरीज को पूरा स्किप मत करना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, राधे राधे।